Dear students, today we will continue chapter number 5. What books and burials tell us. In previous class, I had explained you about the Rig Ved, Ajurved, Samved, Atharvaved and the classification of the society of that time. तो मैंने इसे पिछले वाली क्लास में आपको क्या समझाया था, हमारे चारों वेद के बारे में। कौन कौन से चार वेद हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजुर्वेद, सामवेद। इसकी क्लासिफिकेशन कि इस बुक में क्या बताया गया है। इनमें बताया गया हमारे रीति रिवाज, हमारे हिंदू देवी देवताओं के प्रार्थनाएं, मंत्र इत्यादि, और साथ ही उस समय की जो हमारी सोसाइटी थी वो कितनी इसमें डिवाइड थी। प्रीस्ट, राजा, ओके, फिर उसके बाद वैश्य जो कॉमन पर्सन कहते हैं, और दास। तो आगे हम ब्यूरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके Megaliths and the burials. While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development also like constructing the building. Now let's talk about the type of building and the burials of this period. तो जब ऋग्वेद अप, अपनी प्रगति पर था, ठीक है, जब उसके ऋग्वेद की रचना की जा रही थी, तो इसके साथ ही साथ और भी हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में बहुत से नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, ठीक है, और उसके ब्यूरियल के भी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे। अब ये होते क्या ब्यूरियल्स, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय इट। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्यूरियल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इट वाज अ बिग स्टोन बोल्डर्स नोन एज मैग्लिथिस। तो अगर हम ब्यूरियल की बात करते हैं, ब्यूरियल एक वो साइट होता है जहाँ पे किसी व्यक्ति को दफन किया जाता है उसकी मौत के बाद, और उसकी याद में या उस जगह को चिन्हित करने के लिए, मार्क करने के लिए एक बड़ा सा पीस ऑफ स्टोन रख दिया जाता है जिसे कहते हैं मैग्लिथिस। ओके, दिस मैग्लिथिस वर यूज्ड ऑन द ब्यूरियल साइट टू मार्क द ब्यूरियल एरियाज। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग द मैग्लिथिस बिगन अबाउट 3000 ईयर्स एगो। तो ये देख लीजिए, जो बड़े से पीस ऑफ स्टोन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम मैग्लिथिस कहते हैं। ये ब्यूरियल साइट जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था उनकी मृत्यु के बाद, तो वहाँ पर एक उनकी याद में बोल लीजिए या उस एरिया को चिन्हित करने के लिए, मार्क करने के लिए इस प्रकार का ब्यूरियल या एक बड़ा सा पीस ऑफ स्टोन रखा जाता है जिसे हम मैग्लिथिस कहते हैं। और ये प्रैक्टिस में कब आई? आज से 3000 साल पहले। ओके, ये थ्रू आउट द डेक्कन एरिया में ये इस प्रकार के मैग्लिथिस वाला जो सिस्टम था प्रसिद्ध हुआ। वो साउथ इंडिया में भी गया, फिर उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर तक के इस प्रकार के रीति रिवाज फैलते चले गए। देयर वर ऑल्सो द सरफेस एज वेल एज द अंडरग्राउंड मैग्लिथिस एंड दे वर नोन एज द सिस्ट। तो इस प्रकार का जो ब्यूरल सिस्टम या मैग्लिथिस था वो अंडरग्राउंड भी हुआ करता था, और सरफेस मतलब कि एक सुरंग के रूप में खोदकर लोगों को दफनाने का काम, ठीक है। ओके, ऑल दिस ब्यूरल ग्रेव हैव समथिंग कॉमन इन देम। तो इस प्रकार से जो लोगों की दफनाने की पद्धति थी, उनमें उन सभी में एक कॉमन बात थी। क्या? जनरली द डेड वर बरीड विद द फूड एंड वाटर इन द पॉट्स कॉल्ड द ब्लैक एंड रेड वेयर। तो इस प्रकार जब लोगों को दफनाया जाता था तो उनके साथ खाने पीने की चीज़ें और साथ ही पानी भी रखा जाता था। ओके, किसमें? एक ब्लैक और रेड के कलर के पॉट में जिसे हम वेयर कहते हैं। नाउ ऑन द ब्यूरियल साइट्स वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। द स्केल्टन ऑफ द फीमेल्स आर फाउंड विद द मोर ज्वेलरी कंपेयर टू द स्केल्टन ऑफ द मेल। तो देखिए, जो मेल और फीमेल दोनों की ब्यूरियल बनाई जाती थी। अब पहचान किस प्रकार से होती थी मेल और फीमेल की? तो उस समय जो फीमेल को जब दफनाया जाता था तो उनके साथ गहने, ज्वेलरी ज़्यादा होती थी, ठीक है, कंपेयर टू द मेल। कहने का मतलब यह है कि जब फीमेल को दफनाया जाता था तो उनके साथ जेवरात ज़्यादा होते थे जहाँ पे उनको दफनाया जाता था, ठीक है। और मेल के साथ जब उनको दफनाया जाता था तो सोने चांदी के इस प्रकार के कोई आभूषण नहीं होते थे। तो इस प्रकार हम मेल फीमेल के ब्यूरियल में डिफरेंस निकालते थे। ओके, now let's we study about the some of the area where
we can find such type of the burial. One of this was the Brahmagiri. Brahmagiri was the one of the site where the huge number of the burials was seen. Burials were mainly in the form of the skeletons. Along with the skeleton, there were the beads, bangles, shells, etc. तो देखिए ब्रह्मगिरी नाम की एक जगह है जहाँ पे बहुत से ब्यूरियल साइट, जहाँ पे बहुत से लोगों को दफन करके रखा गया था उनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जब आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ब्यूरियल साइट को खोदा गया तो अधिकतर जो ब्यूरल्स मिले उसमें अधिकतर जो थी स्केल्टन में उनके, ठीक है, सो आभूषण मिले। तो जिससे मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि अगर वो किसी फीमेल की ब्यूरल होती थी तो उनके साथ आभूषण ज़्यादा रखे जाते थे कंपेयर टू द मेल। तो इस प्रकार से आर्कोलॉजिस्ट ने डिडक्ट किया कि हो सकता है कि ये किसी फीमेल के या उस एरिया में जो अधिकतर दफन लोगों को दफनाया गया है वो फीमेल की ब्यूरियल हो। ओके, another one side was the such site was Imangao was also one of the case study mentioned in the book। तो इस प्रकार से एक ईमान गांव, वहाँ पे भी इस प्रकार की ब्यूरल साइट मिली। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गोड, एक रिवर गोड के जो बहती है उसके साइड पे मिली। ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा, भीमा नाम के नदी की वो ट्रिब्यूटरी है। इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर एगो। तो उस एरिया पे जो गौड़ नदी का जो एरिया है जहाँ पे इस प्रकार की ब्यूरल साइट मिली वो आज से 3600 साल से लेके 2700 साल पुरानी थी। हेयर द अडल्ट्स वेयर जनरली बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, तो इसमें जो ब्यूरल साइट मिली उस वो अधिकतर साइट्स थी एडल्ट पर्सन की, जिनमें उनको एकदम सीधे तरीके से दफनाया गया था और उनका जो हेड मतलब सिर की जो दिशा थी वो नॉर्थ डायरेक्शन में थी। समटाइम्स द ब्यूरियल्स वेयर विद इन द हाउसेस अलॉन्ग विद द पॉट्स ऑफ द रेड एंड ब्लैक वेयर। तो जो साथ में जो उनके साथ लोगों को दफनाया जाता था उनके साथ रेड, जैसे पहले ही बताया, खाने पीने चीज़ें के साथ पॉट में जो रेड और ब्लैक कलर का रहता था उसमें वाटर भी रखा जाता था। नाउ आर्कोलॉजिस्ट have also found the seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame। तो उनको उसके कब्र या जहाँ पे वे लोग दफन थे उनके ब्यूरल में उन तो आर्कोलॉजिस्ट को क्या कि और भी चीज़ें मिली जैसे बार्ली, वीट, राइस, पल्सेस, बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड मैनी बियरिंग कट्स। तो बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ भी उनको इसमें मिली थी इस ब्यूरल साइट में। ठीक है, बेयर कट मार्क्स दैट शो मे हैव बीन यूज्ड एज अ फूड हैव आल्सो बीन यूज्ड एज अ फाउंड। दिस इंक्लूड द कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग। तो उनको किस प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ वहाँ पे मिली? कैटल जानवरों की, वो थी बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स। ओके, there are also some examples of the skeleton of the some animals of a China। The special thing about this skeleton was auricle bones। These bones were the bones of the animal and have some writing on them। The most interesting part about the bone of this were heated and cracked। तो देखिए कुछ कुछ ब्यूरियल साइट में उनको उन जानवरों की भी हड्डियाँ मिली जो चाइना जैसे देश में पाए जाते थे। ठीक है, तो इस बोन को कैसे उनके साथ दफना दिया गया था? इस बोन को उन्होंने पहले आग में गर्म करके उसके टुकड़े किए, तब उन्होंने इन जानवरों की हड्डियों को इनके साथ दफन किया था उस ब्यूरल साइट पे। ओके, द बोन्स ऑफ दिस एनिमल्स हैव सम राइटिंग, और साथ ही साथ उन बोन्स पे कुछ उस समय जो लैंग्वेज प्रचलन में थी या यूज़ की जाती थी या लिपि यूज़ की जाती थी, कुछ लिखने की कोशिश भी की गई थी। ओके, सो द लेसन इज़ कंप्लीटेड एंड थैंक यू।